आपके दो वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया था। आज के वीडियो में मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। अब काइंड्स ऑफ नाउन क्यों जरूरी है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये सबसे जान लीजिए कि जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपको बताया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस सारे वर्ड पहले वर्ड्स को डिवाइड किया गया 8 में। जितने भी वर्ड्स को डिवाइड क्यों किया गया कि सारे वर्ड्स का फंक्शन डिफरेंट है, वैरी करता है। उस वैरी यूज के कारण प्रत्येक वर्ड्स को पहले क्या किया गया, 8 पार्ट में बांट दिया गया, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाया। क्योंकि सारे वर्ड्स एक ही यूज नहीं करता है, सब वर्ड्स का फंक्शन अलग अलग होता है, फंक्शन बदलता रहता है। और इस फंक्शन को देखते हुए, उसको फंक्शन को देखते हुए, उसके यूज को देख करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग, वर्ड्स को 8 भाग में बांटा गया, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाया। लेकिन वर्ड्स को पार्ट्स में बांटने के बाद भी अब जो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच में भी देखा गया कि उसमें भी कहीं न कहीं हर में डिफरेंसेस पाया जाता है। सारे नाउन, all nouns are not equal. There are differences among all nouns. Some nouns countable and some nouns uncountable. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो गिन नहीं सकते हैं, कुछ नाउन जो गिना जा सकता है, उसी में कुछ ऐसे हैं जो प्रॉपर नाउन है। मतलब कहने मतलब जितने भी नाउन हैं सारे अगर सेम होते, सेम फीचर्स होते, तो डिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसका काइंड्स नहीं होता। लेकिन उस सारे नाउन के बीच में भी डिफरेंसेस पाया गया और पाया जाता है। इसी आधार पर क्या किया गया, नाउन्स को सब डिवाइड करना पड़ा। सब डिवाइड दो प्रकार से हुआ, एक तो मॉडर्न ओल्ड ग्रामर में हुआ और नया में मॉडर्न ग्रामर में उसको दूसरे ढंग से कर दिया गया। इस तरह से जो ओल्ड ग्रामर जो किया गया, वो ओल्ड ग्रामर में 5 डिवाइड किया गया उसको, काइंड्स को। इसीलिए मैं आपको लिखने जा रहा हूँ स्पष्ट कि देखिए कौन कौन सा काइंड्स हैं नाउन के और उनका क्या क्या डिफरेंशन है, ये पहले आज में बतलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में तब नंबर या केस या जेंडर जो कुछ भी होगा उसको पढ़ाएंगे, तो वो क्लियर कंसेप्ट होता जाएगा नाउन का। ये काइंड्स पढ़ लेने से नाउन का प्योर कंसेप्ट नहीं होगा। हालांकि फर्स्ट जो वीडियो बनाया उसमें नाउन का फंक्शन में बतलाए हैं कि नाउन का फंक्शन 6 आपको बतलाए थे। वीडियो फिर अगर देखेंगे तो फिर उससे पता चल जाएगा कि नाउन के कितने फंक्शंस हैं। एक्चुअली नाउन का फंक्शन फर्स्ट ही वीडियो में मैं डाला हूँ। आज मैं केवल डालने जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको देंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, ये आपके अब काइंड्स जो है ओल्ड ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर दोनों को साथ देने जा रहे हैं, इसीलिए आपके सामने दोनों प्रकार का लिख दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि कॉपी और कलम अगर साथ रहेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। ओल्ड ग्रामर में 5 काइंड्स नाउन को रखा गया है। एक फर्स्ट है
प्रोपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओल्ड ग्रामर के अनुसार आपका प्रोपर नाउन हुआ, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मॉडर्न ग्रामर में क्या किया है, ओल्ड ग्रामर में 5 काइंड्स रखा, तो मॉडर्न ग्रामर में मात्र क्या किया, 3 ही ग्रामर किया। एक फर्स्ट तो प्रोपर नाउन रहा है, सेकंड में क्या किया कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों को मिलाकर के एक नया नाम दिया गया जिसको हम काउंटेबल कहते हैं। और ये दो मिलाकर के तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको मैं जितने भी काउंट्स हैं, चाहे प्रोपर नाउन हो, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सारे नाउन का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या व्हाट इज प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन क्या होता है, या कॉमन नाउन क्या होगा, या कलेक्टिव नाउन क्या होगा, या मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। क्योंकि ये नाउन का यूज कॉमन नाउन या प्रोपर नाउन क्यों जरूरी है, अब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ सिंपल। जैसे राइटिंग में बात करेंगे तो नाउन का नहीं पहचान होगा तो प्रोपर नाउन का कहा जाता है कि प्रोपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा कहीं भी लिखिएगा तो इसके लिए जरूरी है कि नाउन के काउंट्स को जानना है कौन प्रोपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है। भूल से किसी मटेरियल नाउन में एस नहीं लगा देंगे। इसी सब कारण से जो है काउंट्स जो है बहुत जरूरी जानना है, ताकि आप लिखने में कोई भी चीज़ लिखे तो ग्रामेटिकली आपको गलत नहीं हो। इसलिए हर काउंट्स भी जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। पंक्चुएशन से लेकर सब में कभी नहीं, नंबर से लेकर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जिसमें आपको काम नहीं देगा। आर्टिकल लगाने के लिए होगा वहाँ भी आपको काइंड्स ऑफ नाउन जरूरी पड़ जाएगा। तो फर्स्ट है प्रोपर नाउन। अब प्रोपर नाउन अब कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन दोनों एक साथ समझा के बता रहे हैं कि कॉमन नाउन तो जनरल कोई कॉमन नाउन कॉमन, लेकिन उस कॉमन नाउन का जिसे कॉमन कह रहे हैं
उस कॉमन का भी अगर कोई नाम अगर दे दिया जाए तो जो कॉमन नाउन के कॉमन पर्सन कॉमन थिंग के अगर कोई पार्टिकुलर नाम से अगर आप पुकार रहे हैं तो वो पार्टिकुलर नाम जिसे आप पुकार रहे हैं वो उसका पार्टिकुलर नेम, जिस नेम से आप उसको कहते हैं पुकारते हैं, बाय नेम इन कॉल एनीथिंग, दैट नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जिस कॉमन नाउन को किसी पार्टिकुलर नेम से पुकार रहे हैं दैट इज कॉल्ड, वो प्रॉपर नाउन होगा। इसीलिए इसका डिफिनेशन ही होता है कि पार्टिकुलर नेम a particular name of a person a place or a thing is called a proper noun। मतलब यहाँ पर्सन, कोई पर्सन कॉमन नाउन होगा, कोई प्लेस होगा वो कॉमन नाउन होगा, और कोई भी थिंग अगर होगा कॉमन नाउन होता है। लेकिन उस प्लेस पर्सन का अगर कोई खास नाम अगर दे दिया जाता है तो वो खास नाम ही प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मानो कोई पर्सन है जिसका नाम हमने राम दे दिया। पर्सन में कोई प्लेस है जिसका नाम हमने पटना दिया, तो इस तरह से राम और पटना एक्चुअली में क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन होगा। बहुत लोग आजकल डॉग का भी नाम अपने स्पेशल नाम देते हैं, तो डॉग तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन उस डॉग को जब आप नाम देंगे वही नाम उसका प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए समझने में कि प्रॉपर नाउन एक्चुअली होता क्या है। बस अगेन हम बोल रहे हैं कि पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट होगा कॉमन नाउन, पढ़ाएंगे। प्रॉपर नाउन जो होगा उसका कहीं भी लिखाएगा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखाएगा। ये बहुत बड़ी पहचान है किसी प्रॉपर नाउन का। कहीं भी लिखाएगा वो सेंटेंस में तो हर जगह उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब सेकंड कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब ही क्लियर लग रहा है कि वैसा नाउन कॉमन, उसे कॉमन नाउन कहेंगे। इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो एक नाउन which denotes a common to person, persons, places or things of the same kind।
एक ही जाति के सारे पर्सन और प्लेसेस को जो जो कॉमन के लिए कॉमन हो जाता है, वही उसका क्या होगा, वो कॉमन टू पर्सन प्लेसेस और थिंग सेम काइंड, एक ही प्रकार के सारे जितने भी जगह है, पर्सन है, व्यक्ति है, वो सारे के सारे कॉमन होते हैं। वे उसी को हम एक्चुअली में कॉमन नाउन कहते हैं। जिस दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि एक नाउन भी डिनोट्स फोर क्लास ऑफ पर्सन, सम पर्सन्स थिंग्स आर द सेम काइंड। जैसे a boy, girl, a boy and girl, town, village। बॉय कहने का मतलब है कि एक सारे बच्चे का बोध करा रहा है। एक गर्ल कहने का मतलब पूरे जाति की बोध, पूरे लड़की जाति की बोध। टाउन का मतलब जितने भी टाउन हैं, सारे टाउन, ये सारे के सारे कॉमन हो जाएंगे विलेज। लेकिन इसी विलेज के, इसी टाउन के, इसी गर्ल को, इसी का अगर नाम दे दिया जाए तो उसका क्या होगा, वो पर्टिकुलर नेम होगा। इसीलिए कॉमन नाम पूरे होल क्लास का बोध कराता है, पूरे समान, पूरी जाति विशेष का बोध कराएगा, वही एक्चुअली में वो कॉमन नाउन होगा। और थर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन बनता है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस है कि कोई भी कॉमन नाउन अगर इंडिविजुअल कहीं है तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन उसी कॉमन नाउन का ग्रुप बना दिया जाए तो ग्रुप कॉमन नाउन का जो ग्रुप होगा वो एक्चुअली में कलेक्टिव नाउन होगा। इसीलिए कलेक्टिव का समूह, ग्रुप का जो बोध कराए, वह नाउन जो ग्रुप का बोध कराए, किसी भी कॉमन नाउन ग्रुप का बोध कराए, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, कि नाउन which denotes a group of persons or things and places is called a collective noun। A noun which denotes a group of persons, places or things is called a collective noun। हम इसके बदले में दूसरा लिख सकते हैं, a noun which denotes a group of common nouns is called collective noun। शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि किस वैसा नाउन जो कॉमन नाउन ग्रुप को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्योंकि कलेक्टिव नाउन जब भी होगा तो कॉमन नाउन से ही बनता है। ये कॉमन नाउन को कई कॉमन नाउन अगर एक जगह ग्रुप में है तो कलेक्टिव है, अगर अलग अलग है, स्कैटरिंग में है, इंडिविजुअल है कहीं अलग, तो वो कॉमन नाउन है। अगर उसी को ग्रुप में एक साथ कर देने पर वो कलेक्टिव बन जाएगा। यही कॉमन नाउन और कलेक्टिव में फर्क है, और कोई डिफरेंस नहीं है कलेक्टिव नाउन में और कॉमन नाउन में। ऑल द कलेक्टिव नाउन्स आर कॉमन नाउन्स, बट ऑल कॉमन नाउन्स आर नॉट कलेक्टिव नाउन्स। ऑल कलेक्टिव नाउन्स आर कॉमन नाउन्स,
but all common nouns are not collective nouns. When common nouns, some common nouns makes group, that group is called collective noun. जो ग्रुप का निर्माण करेगा कोई कॉमन नाउन, सब कुछ कॉमन सब मिलकर के, तब वो क्या होगा, वो कलेक्टिव नाउन बनेगा। इसीलिए इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, जब कभी भी कलेक्टिव नाउन लिखना पड़ेगा तो कॉमन नाउन लिखाता है। जैसे एक ए या एन होगा और ए एन के बाद हम कलेक्टिव नाउन लेंगे, लिखते हैं प्लस ऑफ होगा, कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर क्या होगा ये वो बता रहे हैं, ए या एन, उसके बाद प्लस कलेक्टिव नाउन, प्लस ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स। देखिए स्पष्ट ये स्ट्रक्चर ही शो कर रहा है कि कॉमन नाउन्स के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हर कॉमन नाउन के कलेक्टिव नाउन अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके लिए तो याद करना पड़ता है एक्चुअली में किस कॉमन नाउन से ग्रुप को क्या कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो देखिए ये फ्लीट, ऑफ, सी पाया जाए। अब सिर्फ हुआ कॉमन नाउन और इस कॉमन नाउन के समूह ग्रुप को फ्लीट कहा गया। उसी तरह से ए सेट ऑफ बुक्स, अब बुक्स कॉमन नाउन हुआ। इस कॉमन नाउन के कनेक्शन को ग्रुप को सेट कहा गया, जो ऑलरेडी सेट जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। फ्लीट यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है और बुक्स यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ पर 6 कॉमन नाउन है और यहाँ पर फ्लीट कलेक्टिव नाउन है। तो इस हर कलेक्टिव नाउन का जो हर कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन का नाम अलग अलग होगा, इसके लिए याद करना पड़ेगा। कई बुक में आपको मिलेगा ये बुक कलेक्शन ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स। अब आया हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है मटेरियल नाउन। अब है मटेरियल नाउन। सारे नाउन्स में डिफरेंस है, कुछ कॉमन हो गया, कुछ कलेक्टिव होता है, कुछ प्रॉपर नाउन है। जब 3 आपको पढ़ाया गया कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसी जाहिर हो गया होगा कि क्यों बंटवारा किया गया। सारे नाउन्स एक जगह में एक जैसा नहीं होते हैं, इसीलिए 5 भाग में बांटा गया, 5 टाइप्स में बांटा गया था। और वो प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन का भी डिफरेंस फीचर्स विशेषता अलग है, कॉमन नाउन की विशेषता अलग है, उसी तरह कलेक्टिव नाउन का विशेषता अलग है। देख रहे हैं कि किस तरह से सबका फीचर्स अलग अलग है, कैरेक्टर्स अलग अलग है। उसी कैरेक्टर्स को देख करके, उसी विशेषता को देख करके क्या किया गया, डिवाइड करना ही पड़ा 5 भाग में। अब है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या है कि वे सारे मैटर जिससे जो वस्तु बनती है, डिनोट्स मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जो ही पदार्थ हैं उससे जो वस्तुएं बनती हैं वो एक्चुअली मटेरियल नाउन कहलाता है। एक्चुअली ये नाउन which denotes matter
of which things are made. Is called a material. Sorry. इसका सेकंड डिफिनेशन दे सकते हैं आप। ए नाउन which is measured and weighed is called a material. दो मतलब बोल सकते हैं। वो नाउन उस मैटर को इंडिकेट करता है जिससे कोई वस्तु क्या होती है, बनती है, उससे हम क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहेंगे। एक हो गया है नाउन विच डिनोट्स मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड। सेकंड डिफरेंस हो सकता है ए नाउन विच इज मेजर्ड एंड वेड, मतलब वो नाउन जिससे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे, मेटेरियल कहेंगे। मेटेरियल नाउन इज नेवर काउंटेड। मेटेरियल नाउन जो होता है वो काउंट नहीं किया जाता है। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन काउंट किया जाएगा। उन तीनों ही दोनों का डिफरेंस यही हो गया कि वो यही कारण है कि काउंटेबल और अभी कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को अनकाउंटेबल में रखा गया, जबकि मेटेरियल नाउन को, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल रखा गया। इसी कारण ये गिना नहीं जाएगा। इसको जो है आप तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये काउंट नहीं होगा। इसीलिए इसका जो है सो मेटेरियल नाउन पड़ा। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो रिवर है, सॉरी मिल्क है, वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे के सारे मेटेरियल नाउन होंगे। एग्जाम्पल की बात किया जाए सिल्वर, गोल्ड, वाटर, मिल्क etc. अब नेक्स्ट और लास्ट काइंड है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। This kind quite difference from four other kinds. ये जो है उस चार जो काइंड्स हैं उससे काफी डिफरेंस है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये वो नाउन है जो केवल अनुभव करने की चीज है, देखने की चीज नहीं है, न छूने की चीज है। यही कारण है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एग्जाम्पल में इसका कोई भी एग्जाम्पल आपको नजर नहीं आएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फर्म किया जाता है, ये बना हुआ नहीं है, ये फर्म किया जाता है। ऐसा नहीं कि टेबल कुर्सी की तरह आपको नजर आ जाए, सब हर जगह जितने भी चीजें सब कॉमन नाउन आपको नजर आ जाएगा, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन नजर नहीं आएगा। और इसकी फॉर्मेशन होता है। अगर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आप में, हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन डालो, हाउ एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फाउंड। मैं समझता बहुत कम लोगों को पता होगा किस तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन
बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता नहीं है, उसको फॉर्म किया जाता है। और उसके लिए रूल है, फॉर्मूला है कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाए। हम नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि मैं आपको डाल दूँ कि किस तरह से फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करेंगे, हाउ टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले एब्स्ट्रैक्ट बोल दिया है कि वो नाउन है जिसे आप देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल ये अनुभव किया जाता है। इसीलिए इसकी डिफिनेशन भी हम इसी ढंग से लिखने जा रहे हैं कि नाउन which is neither seen nor touched but only felt, is called an abstract noun। ये वो नाउन होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, न देख सकते हैं न छू सकते हैं, वली फिर अनुभव करने की चीज होती है ये। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करना पड़ेगा, और पीछे के दोनों में क्या अंतर होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेशन जान जाएंगे तो आपको बहुत ऐसे वर्ड होंगे, एक वर्ब जान जाओगे और जानने के बाद उससे फॉर्मेशन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, एक वर्ब की जानकारी होने का मतलब है कि पूरे एब्स्ट्रैक्ट उस मीनिंग के मामले में भी आपको ये बहुत हेल्प होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग क्या होगा, जिससे वो बनेगा उसके आधार पर उस नॉन फाउंड वर्ड का मीनिंग जाना जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि रूट वर्ड होता है, और रूट वर्ड में कोई न कोई प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ करके हम एक नया फाउंड वर्ड बनाते हैं, उसी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अब हाई है, अब हाई एडजेक्टिव है, इससे हाइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। लॉन्ग एडजेक्टिव है, इसे लेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। डू वर्ब है, इसे डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। लीव वर्ब है, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइव बना। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होता है, और ये सारे के सारे अनुभव किए जाते हैं। हाइट हो, लेंथ हो, ये सब अनुभव करने की होती है, बनती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी पर मैं आपको क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट जो बच गया होगा मॉडर्न ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन, तो ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। एक उसका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये दो, हालांकि इसमें समझाने की विशेष जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये डालूंगा, दो बता दें, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, और तब उसके बाद नाउन के अंतर्गत एक चैप्टर आता है नंबर, वो नंबर पढ़ाएंगे।
नाउन के अंतर्गत एक नंबर हो गया, केस पढ़ाएंगे और जेंडर। तब फिर हम एकदम हर चैप्टर को, नाउन ग्रामर जितनी भी चैप्टर है सबों को मैं आपको पूरा, मैंने सब मेरा वीडियो से आप पूरा ग्रामर आप समझ आएंगे, बेसिक कंसेप्ट आपको दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 2 पढ़ाएंगे, एक काउंटेबल अनकाउंटेबल और इसमें इंक्लूड करेंगे नंबर। हाँ, यदि मेरा वीडियो अगर पसंद पड़ जाएगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।